हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस की अब तक 11 क्लासेस हो चुकी हैं। आज है प्रॉफिट एंड लॉस क्लास नंबर 12। जो टाइप है वो अब चेंज हो गया है, यानी कि अब तक लगभग 11-12 टाइप हो चुके हैं। आज से टाइप थोड़ा चेंज किया गया कि जैसे जो पिछले सवाल थे उसमें बोला जाता था कि प्रॉफिट लॉस का इतना गुना है, या फिर वो इतने उसके परसेंटेज में है, या फिर वो इतना पार्ट में है उसका। ठीक, अब जो बोला जाएगा वो देखिए, जैसे हेमू अपनी घड़ी को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह इससे 20% कम में खरीदा होता और 55 रुपए अधिक में बेचा होता, यानी कि जो एक्चुअल प्राइस दिया है, सीपी दिया है, उससे कम में खरीदा होता और कुछ अमाउंट इन्होंने दिया है उससे अधिक में बेचा होता, ठीक, तो उसे 40% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच इज व्हाट, ये आपको बताना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, मैं तब तक देख लेता हूँ क्लैरिटी और आवाज वगैरह सब सही आ रही है जी। हेमू अपनी घड़ी को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदा होता और 55 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। बताइए, जल्दी से बताइए कि क्या होगा। चलिए, आंसर आप लोगों का जो है वो आ गया होगा। मैं एक बार बताता हूं। अब देखिए, 10% हानि पर बेचा होता है, यानी मान लीजिए अगर उसका सीपी कितना होगा 100, तो बेचा होगा उसने कितने, 90 रुपए में। ठीक, ये क्या होगा, एसपी होगा। ठीक, यदि वह इसे 20% कम में खरीदा होता है, यानी कि 20% कम में सीपी, तो 80 में उसने खरीदा होता, ठीक, और 55 रुपए अधिक में बेचा होता, तब उसका जो प्रॉफिट है वो 40% लाभ होता है। यानी कि प्रॉफिट कितना होता है, 40%। तो 80 पे जब हम 140% का क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 112। ठीक, अब जो 55 रुपए अधिक की जो वैल्यू आएगी वो इस जो 22 रुपए, यानी कि इसका जो ज़्यादा रुपए है उसने पहले 90 में बेचा और अब कितने में बेचेगा, 112 रुपए में, तो 22 रुपए ज़्यादा उसको मिल रहा है। तो यही जो 22 रुपए होंगे ये किसके बराबर होंगे, 55 रुपए के, जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है। परसेंट में मान लीजिए, ये सब किस में आएगा, क्योंकि परसेंट में आएगा कि जो 22% वो ज़्यादा में बेच पा रहा है, या जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर, वो कितने पे आएगा, 55 रुपए अधिक में बेचने से आएगा। तो इस 22% को जब हम सॉल्व करेंगे तो 2% का मान 5 रुपये हो जाएगा, और 100% सीपी हमें निकालना है, तो जिसका मान हो जाएगा 250 रुपये। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। एक बार फिर से समझिए, पहले नोट कर लीजिए, फिर से आपको समझाते हैं। आज पूरा दिन बरसात का मौसम है, बरसात हो रही है। देखिए, घड़ी को क्या किया गया, 10% हानि पर बेचा गया, यानी कि 100 अगर सीपी था तो उसको 90 रुपए में क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदा होता, यानी वो 80% में उसने अगर खरीदा होता और 40% का लाभ, समझ रहे, 80 में अगर खरीदा होता और उस पर कितना का लाभ कमाता, 40% का लाभ कमाता, तो उसको कितने में बेचना पड़ता, 112% का। तो 90 से 112 उसको क्या है, ज़्यादा मिल रहा है। कितना ज़्यादा मिल रहा है, 22%। इस 22% का मान किसके बराबर होगा, इस 55 रुपये अधिक मान। तो 2% का मान 5 रुपये, 100% का मान 250 रुपीज़। आप चाहें तो आंसर चेक कर सकते हैं, प्रूफ करके, इसका रिवर्स प्रोसेस करके। क्लियर, सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मतलब सॉल्व तो करा ही दिया है। बढ़िया सवाल है, मज़ेदार सवाल है। ऐसे सवाल अब आपके सामने लेकर आऊँगा मैं कि जो भी पेपर में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ऐसे सवाल हैं ये सब।
हल्की इनकी क्योंकि लैंग्वेज क्या होती है, घुमावदार होती है, इसलिए सवाल क्या होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के नज़रिए से, खासकर CHSL वगैरह में ये ज़्यादा आता है। CHSL है अपना, रेलवे है और UPSI है, इन सब के एग्ज़ाम में ये क्या होता है, ज़्यादा आता है। नोट कर लीजिए। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए अगला सवाल। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 10% कम में खरीदा गया होता और 120 रुपये कम में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? निकालिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, जिसको भी आता हो वो आंसर बताए। चलिए देखिए, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। अगर 100 उसका CP था तो 110 में क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। CP ये SP, ठीक। अब यदि उसे 10% कम में खरीदा गया होता, यानी कि 10% कम में खरीदा गया होता और 120 रुपये कम में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। तो इस पे 120% का लाभ अगर निकालेंगे तो 12 ने 108%, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए कि 2% क्या हो गया, घट गया। उसका प्रॉफिट क्या हुआ, 2% लेस हो गया। और इसी 2% का जो मान है वो दिया हुआ है हमें किसके, 120 रुपये के बराबर, ठीक। अब 100% का जो मान आएगा वो 50, 12 पंजे 60, 6000 रुपये। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। 50 से गुणा कर देंगे ना, क्योंकि तो 12 पंजे 60, 1 जीरो इसका, 1 जीरो 50 का, 6000 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखिए कितने सरल तरीके से मैंने आपको बताया है, समझाया भी है। मात्र कितनी, 1 2 3 4, पौने 4 लाइन में यह आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हस्ती जब बनेगी तो जमाना देखेगा, है ना। कामयाबी क्या होगी, जब कदम चूमेगी तो जमाना देखेगा। नोट कर लीजिए फटाफट। बहुत समझ लिए, ये ऐसे सवाल हैं कि एक ना तो एक पेपर में ज़रूर आ ही जाता है। आपको पता है कि प्री में CHSL वगैरह में ज़्यादा बड़े से बड़े सवाल नहीं आते हैं। ऐसे ही सवाल आते हैं जो थोड़ी लैंग्वेज में क्या घुमावदार हों, ऐसे सवाल पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस बार के पेपर अभी मैंने नहीं देखे, CGL का तो मैंने देखा ही, CHSL के तो नहीं देखे अभी। जिनके पेपर निकले हैं, कॉन्फिडेंस जिनको हो। देखिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को, एक वस्तु को 14% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 5% अधिक में खरीदा गया होता और 9 रुपये ज़्यादा में बेचा गया होता तो 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब तक कम में खरीदा जा रहा था, अब क्या हो रहा है, 5% अधिक में खरीदा गया होता, यानी कि उसका क्या है, CP इस बार ज़्यादा कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। निकालिए 10 सेकंड आप लोगों के पास इस सुनहरे सवाल को करने के लिए। लाजवाब लजीज है सवाल है कि खाने की आइटम है, लाजवाब लजीज आप बोल रहे हैं ना, बच्चे यही कह रहे होंगे। मेहनत करते रहिए आप सब, कब सफलता हाथ लग जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है, कुछ अता पता नहीं होता है, इसलिए मेहनत करते रहिए नॉन स्टॉप। और आप लोग सवाल भेजना शुरू करिए भाई, जिसको भी नहीं पता है वो जान ले कि 9169528642 पे आप लोग मेरे से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे केवल और केवल सवाल भेजिए,
ऑफलाइन में तो बच्चे बहुत सारे हैं, सवाल भेजते रहते हैं, जो टफ होते हैं वो मैं आपके सामने करा देता हूँ। हो गया। एक वस्तु को 14% लाभ पर बेचा जाता है, तो 100 अगर क्या था सीपी रहा है, तो 114% क्या होगा, एसपी होगा। ठीक, यदि उसे 5% कम में 5% अधिक में खरीदा गया होता तो इस बार क्या हो रहा है, 5% अधिक में खरीदा जा रहा है, और 9 रुपये ज़्यादा में बेचा गया होता तो 10% का लाभ होता है, तो इस पे क्या हो जाएगा, 10% का लाभ निकलेगा। इसको किस में चेंज करेंगे भाई, ये 110 हो जाएगा, सॉरी। ठीक, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 कम 11, 11 दूना 22, 23/2, यानी कि 2 कम 2, 2 कम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 115.5%, और ये इससे कितना ज़्यादा है, तो 1.5% क्या ज़्यादा है। तो इस 1.5% का मान किसके बराबर दिया है, 9 रुपये के बराबर दिया है। इसको 3 से डिवाइड कर दिए तो 0.5% 3 रुपये के बराबर हो जाएगा। इसको 100 से गुणा करने के लिए आपको क्या करना है, बता देता हूँ, 200 से गुणा करना है। जी हाँ, 200 से, वो इसलिए क्योंकि एक पॉइंट यहाँ लगा है, तो एक पॉइंट को काटने के लिए एक पॉइंट चाहिए, एक जीरो चाहिए, तो वो हो जाएगा ये, यानी इससे कटेगा, बचा 20, जो इसको क्या बना देगा, 100 बना देगा, और इसको 600 बना देगा। तो 600 क्या है इस सवाल का आंसर, कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 600 रुपये होगा। नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल। रेलवे की एनटीपीसी, एलपी ये सब वैकेंसी नहीं आ रही हैं। उम्मीद थी कि 2024 में इलेक्शन है तो इन सब की वैकेंसी भी आएंगी, ज़्यादा आएंगी, वो भी भर भर के। तो ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ है। अनुमान लोग लगा रहे हैं कि आएंगी ही आएंगी, लेकिन अब तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से जारी नहीं हुआ है। देखिए क्या होता है ना। अब तो कुछ बोलना भी क्राइम सा हो गया है, आप लोग समझ रहे होंगे खुद ब खुद, है ना, कि एक शिक्षक के साथ क्या हुआ, उसने सिर्फ इशारा किया और लोगों ने उसको पकड़ लिया। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिएगा, जिसको भी अगर पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो वो मैं एक बार आपको ये भी बता दूं कि परसेंट का मान अगर 9 रुपये था तो पहले इसको 10 से आप गुणा कर दिए, तो ये 15% का मान कितना हो जाएगा, 90 रुपये हो जाएगा। ठीक, अब आप क्या करिए, 3 से काट दिए तो 5% का मान 30 रुपये हो जाएगा। अब दोनों तरफ 20 से गुणा कर दिए तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 600। ठीक, जिसको भी अगर ये ना समझ में आ रहा हो तो ये वाला कर लें। ठीक, दोनों एक ही बात है, बस जो नए बच्चे होते हैं उनको क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी टफ लगती है शुरुआत। जैसे ही वो मैथ से खेलना शुरू कर देते हैं ऐसे, तो क्या होता है, उनके भी आंसर फटाफट आ जाते हैं। जो नए बच्चे हैं, जिन्होंने अभी सिर्फ तैयारी शुरू करना क्या किया है, शुरू किया है, जो इंटर पास होके आए हैं या फिर ग्रेजुएशन करके आए हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी कैलकुलेशन वीक होती है, बस क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ी और फास्ट करने के लिए डायरेक्ट ये सब गायब करके मैं आपको आंसर भी लिख सकता हूँ, समझना। तो उसको समझने के लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इसको, देखिए इस ज़बरदस्त सवाल को पढ़िए, एक बार करने की कोशिश करिए, बहुत ही मज़ेदार सवाल।
एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 18.75% का लाभ होता। किताब का क्रय मूल्य क्या हो? इसका मान मैं आप लोगों को बता दूं, 3/16 होता है। कैसे? गुणे 100, पॉइंट हटाने के लिए गुणे 100, 25 से काट देंगे, 25 चौका 100, 25 सते 175, 12, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 3 75, 3/16। ठीक, 18.75 का मान क्या होगा? 3/16। अब देखिए एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10% लाभ पर बेचता है। ये अगर सीपी है तो ये इसका क्या है? एसपी है। ठीक, यदि वह उसे किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदा होता, इस बार क्या करना है? कम में, तो 96 रुपये में खरीदा होता तो लाभ उसको कितना होता? तो 3/16। तो अगर हम इसका 3/16 निकालें तो 16 छंग 96, यानी कि क्षेत्रिक 18, और 18 रुपये 96 से क्या होता? ज़्यादा होता। तो ये 114। यहाँ से कितना ज़्यादा है? तो 4% ज़्यादा है, और इसी 4% का मान हमें दिया है कितने के बराबर? 6 रुपये के बराबर। तो 25 से क्या कर देंगे? गुणा कर दे, 25 छक्का 150। तो 150 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि उस पुस्तक का मूल्य, क्रय मूल्य क्या है? तो 150 उस पुस्तक का क्रय मूल्य है। नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा, शानदार, जबरदस्त, जिंदा दिल सवाल। फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए कि एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10% लाभ पर बेचता है। तो 100 अगर सीपी हम माने तो 10% लाभ यानी 110% पे उसने क्या किया होगा? बेचा होगा। यदि वह उस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदा होता, 4% कम का मतलब 100 में 4% लेस कर देंगे तो 96 में अगर खरीदा होता तो 18.75 का लाभ होता। तो लाभ 18.75 को हमने किस में बदल दिया? 3/16। तो यानी कि 96 में 18 और ज़्यादा कर देंगे तो 114 में उसने क्या किया होगा? बेचा होगा, जो कि पुराने वाले से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। और क्वेश्चन में 4% का मान कितना दिया? 6 रुपये अधिक, 6 रुपये दिया है। तो 100% का मान 150, ये सीपी निकल आया। हमेशा 100% का मान क्या होगा? क्रय मूल्य ही होगा, सीपी होगा, क्योंकि कभी भी किसी भी प्रॉफिट या लॉस की गणना हम किस पे करते हैं? सीपी पे करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं। जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए कि आपको जो प्रॉफिट है या फिर जो लॉस है उसकी गणना एसपी पे यानी कि विक्रय मूल्य पे करनी है, तब तक आप हमेशा जो गणना करें वो किस पे करें? सीपी पे करें। यही कहने का क्या है? तात्पर्य है, सेंस है। टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद धर्मेश, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। पीडीएफ भाई कैसे मिलेगी आपको? और सब्सक्राइब वगैरह और तेज़ी से बढ़वाइए, है ना। बढ़ते हैं लेकिन इतना रफ्तार नहीं पकड़ रहा है, जो कि रफ्तार क्या होनी चाहिए? बहुत तेज़ होनी चाहिए, बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़नी चाहिए। तो आप लोग क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करिए? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। ये नोट हो गया सभी का जी। अब क्या होगा कि जो टॉपिक मतलब जो टाइप है वो यहाँ से क्या हो जाएंगे? फिर चेंज हो जाएंगे। इस टाइप के सवालों को 4 क्वेश्चन में ही हम डिवाइड करते हैं। थे तो इस पर 6 सवाल, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, आंसर आप लोग निकाल ही लेंगे। जितने भी घुमावदार सवाल थे वो सारे के सारे इन्हीं 4 क्वेश्चन के टाइप के थे। इसके अलावा इससे बाहर के क्वेश्चन ना ही हैं ना ही बनेंगे, क्योंकि 4 क्वेश्चन ही इतने घुमावदार करे जा सकते हैं जितना भी घुमाना। और इससे ज़्यादा क्या किया जा सकता है कि यहाँ जैसे पॉइंट में दे दिया गया है तो पॉइंट में ही दे दिया जाएगा, बस, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि आपकी कैलकुलेशन को टफ बनाने के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो पॉइंट्स में दे दी जाएंगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में, बस, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं किया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहें,
इन टाइप के सवालों को इन 4 क्वेश्चनों से ज़्यादा और कोई भी टाइप मतलब कि और टाइप या फिर और घुमावदार नहीं बनाया जा सकता। ठीक, तो रिलैक्स रहें आप लोग, और इसी आखिरी सवाल के साथ इस क्लास को एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे अपने आने वाली वीडियोस में, तब तक आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। नमस्कार, जय हिंद।